हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर DICT एजुकेशन चैनल। सभी का आपका स्वागत है और यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट विशेष मेरी साथ हैं आप लोगों के कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। कोपा DRDO का आपका एग्ज़ाम है, लेकिन मैंने बहुत सोचा कि मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसका सोल्यूशन भी देना पड़ेगा। और जो मैंने फिर सोचा कि जो मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो मैं डायरेक्ट बैक टू बैक वीडियो बना देता हूँ। उसकी सोल्यूशन भी आपका हाथ के हाथ होता रहेगा, ताकि आप लोग जो है नोट भी करते रहेंगे और आपको जज भी होते रहेंगे कि हाँ आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है, और सोल्यूशन भी मैं हाथ के हाथ दे दूंगा। तो बैक टू बैक वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मेरी तरफ से मेरे एंड पे कोई भी टॉपिक आपका रह ना जाए। सभी चीज़ के टॉपिक मैं टॉपिक वाइज MCQ दे चुका हूँ आप लोगों को। जावा का लोड कर रहा हूँ मैं, ये जावा का भी आपको मिल जाएगा। तो इससे पहले मैंने VBA का डाला था। एक ही रिक्वेस्ट है, जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से और बड़ी ही मेहनत से आप लोगों के लिए मैं ये MCQ तैयार कर रहा हूँ। ठीक है ना, टाइम निकाल रहा हूँ, कल से मैं लगा हुआ हूँ आप लोगों के लिए कि आपको बस अब एक ही दिन है, ताकि आप अच्छे से इसमें कर सकें आप लोग। ठीक है ना, अपना नंबर ला सकें। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपका। ठीक है ना, बट हमें क्या है कि प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों के प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इससे पहले मैंने पाइथन की बनाई थी, VB की बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो कंसेप्ट बेसिकली आपको सीखने हैं पाइथन का। डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, बाकी के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जो जो MCQ मैंने बना चुका हूँ वो जरूर देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बार बार बोल चुका हूँ, DRDO से पहले भी और DRDO के बाद भी मैं आपके साथ में रहने वाला हूँ। कोर्स में बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपना कामयाब हो सकें। ठीक है ना, चलिए वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले JDK स्टैंड फॉर जेडीके क्या होता है, एक टू किट होती है। जावा डेवलपमेंट एक किट होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर सारे पैकेज वगैरह इंस्टॉल होते हैं और हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो JDK क्या कि इंस्टॉल होने में एक एक दो दो GB का होता है। जावा को इंस्टॉल करने में टाइम लगता है, तो JDK में पैकेज होते हैं सारे। ठीक है ना, ये हमारा इसका सही आंसर है। JRE क्या होता है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है हमें। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब व्हाट मेक्स द जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा जावा क्या करता है, एक ऑल ऑफ दिस इट यूज द बाइट कोड एग्जीक्यूशन एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या कराता है ये, तो मैं बता देता हूं आपको। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो जावा क्या है, इट यूज टू एग्जीक्यूशन बाइट कोड, इट यूज टू एग्जीक्यूशन द बाइट कोड। तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है ना, अगला देखिएगा, व्हाट आर द टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेटेड इन जावा। तो कौन सी हीप है, स्टैक है, दोनों ही है। तो मैं इस दोनों पे ही आंसर लगा देता हूँ, क्योंकि इसमें ए और बी है नहीं। तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट सही आंसर है। मल्टीपल अब क्या है मेरा, मल्टीपल कमेंट इज क्रिएटेड, मल्टीपल कमेंट इज क्रिएटेड। तो मल्टीपल कमेंट इज क्रिएटेड क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो हमारा स्टार लग रहा है ना, स्टार वाला मल्टीपल कमेंट आपका क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना, ये वाला इस तरीके से आप मल्टीपल लाइन। अब ये कमेंट क्या होते हैं, आपको आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। कमेंट पाइथन में लाइन को कमेंट के लिए हैश लगाते हैं, VB में सिंगल कोड लगाते हैं। ठीक है ना, और C++ में डबल स्लैश लगा देते हैं। और इसमें अगर पूरी मल्टीपल लाइन को ब्लॉक करना हो तो स्लैश से पहले स्टार, फिर स्टार स्लैश लगा दो, तो पूरी की पूरी एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो व्हाट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम। एंट्री पॉइंट क्या है, मेन मेथड क्या है हमारा, मेन मेथड हमारा क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। हमें बस सिर्फ ये एंट्री पॉइंट बता रहा है, तो मेन मेथड ही तो हमारा एंट्री पॉइंट होता है उसके अंदर। तो मेन मेथड हमारा एंट्री पॉइंट होता है जावा में। विच विच कीवर्ड इन यूज जावा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, थ्रो यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं, थ्रो, जिसमें एरर वगैरह हम हैंडल करते हैं, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं आपकी, विच क्लास इन जावा इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। इनपुट के लिए कौन सी, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने आपको जब सी सिखाई थी, C++ में सी इन है इनपुट का उदाहरण, और सी लैंग्वेज में कौन सा है, स्कैनफ है। तो स्कैनफ से हम क्या करते हैं, इनपुट लेने के काम में आता है फ्रॉम द यूजर आउटपुट स्क्रीन में। तो स्कैनर क्या होता है, स्कैनर मतलब इनपुट फंक्शन बेसिकली होता क्या है लैंग्वेज के अंदर, इट इज यूज टू इनपुट द डेटा ऑन द आउटपुट स्क्रीन बाय द यूजर। तो यूजर क्या करता है, इनपुट डाल सकता है स्क्रीन के ऊपर। तो हर एक का सिंटेक्स अपना अपना अलग होता है। तो इफ वी एम टॉकिंग अबाउट स्कैनर क्लास, तो स्कैनर क्या है, एक क्लास है। इट हैज stored the all kind of input methods
इन द स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास के अंदर नेक्स्ट है, टू नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे इनपुट मेथड हैं जो कि स्कैनर में लोड हैं, और स्कैनर क्लास को कॉल कराने के बाद ये मेथड काम करते हैं। तो स्कैनर क्लास हमें इनपुट के फंक्शन प्रोवाइड कराती है, मेथड प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। तो इस ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है ना। अब मेथड यूज टू टेक स्ट्रिंग इनपुट जावा। तो नेक्स्ट लाइन जो होती है, जो नेक्स्ट लाइन जो होती है हमारी किसके लिए होती है, नेक्स्ट लाइन जो होती है हमारी वो होती है स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, है ना। ये सारे के सारे हमारे उसके फंक्शन है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट है ना, लाइन, ओ सॉरी नेक्स्ट लाइन, मैंने गलत पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट लाइन, ठीक है ना। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट ए वेरिएबल इन जावा। करेक्ट सिंटेक्स बता रहा है जावा के क्रिएट करने के लिए, वेर नहीं करता, ऑल ऑफ दिस नहीं, इंट है हमारा नाम, ठीक है ना। इंट हमारा सही आंसर है, इंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, विच ऑफ दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इन जावा, इनमें से कौन सा वेरिएबल का टाइप है। तो स्टैटिक भी है, इंस्टेंस भी है, लोकल भी है, सारे वेरिएबल है हमारे पास में, ये सब हमारे वेरिएबल के टाइप हैं, ठीक है, डिक्लेयर करने के। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। जावा कोड का आउटपुट क्या है, देखिए पहले हमने लिखा स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया str, उसमें क्या डाला मैंने, हेलो, str इज इक्वल टू बाइट, बाइट डाला, बाय डाला। अभी तो मेरी str एक वेरिएबल है, स्वैपिंग पढ़ा होगा आपने, है ना। तो वेरिएबल इट कैन स्टोर द वैल्यू, एनी काइंड ऑफ वैल्यू, इट कैन स्टोर द एनी काइंड ऑफ वैल्यू एट एनी स्टेज, ओके। तो str अभी हेलो डाला, दूसरी लाइन में मैंने क्या डाल दिया, बाय डाल दिया। तो अब जो प्रिंट होगा क्या प्रिंट होगा, बाय प्रिंट होगा, है ना। तो बाय प्रिंट होगा। देखिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ये जावा का है मेरा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। अगर ये सिंटेक्स आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे आप प्रोग्राम का आउटपुट निकालेंगे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है। व्हाट इज टाइप कास्टिंग इन जावा, टाइप कास्टिंग इन जावा पूछ रहा है, जावा में टाइप कास्टिंग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है टाइप कास्टिंग, इट्स कन्वर्टिंग टाइप ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द वन टाइप टू अनदर, ये हमारी क्या होती है, टाइप कास्टिंग होती है, ठीक है ना। मैंने सीधे इस पे लगा दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आ जाते हैं विच टाइप ऑफ कास्टिंग लूजी, विच टाइप ऑफ कास्टिंग इन लूजी। तो ये क्या होती है, नैरो टाइप कास्टिंग लूजिंग होती है हमारी, नैरो टाइप कास्टिंग, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिक्लेयर एज फाइनल जावा, इनमें से कौन सा हम फाइनल जावा में कर सकते हैं। मेथड भी, वेरिएबल भी, क्लास भी, फाइनल हम सब कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हमारी जो है सही, हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कराऊंगा आप लोगों का, बिल्कुल ध्यान से आप सारे के सारे जो है एमसीक्यू देखिएगा, ठीक है। फाइनली ब्लॉक अटैच्ड, तो फाइनली ब्लॉक ट्राई कैच ब्लॉक, तो ये हमारा क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक बनाता है, ठीक है ना। 16, ठीक है ना। अब देखते हैं, द ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, टर्मिनेट फ्रॉम द लूप इमीडिएटली, टर्मिनेट करता है लूप को इमीडिएटली बेस पे। तो ये जो होता है हमारा, टर्मिनेट करता है इमीडिएटली, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एरे इन जावा, 18 क्वेश्चन देखते हैं, एरे इन जावा। तो जावा में एरे क्या बता रहा है, जावा में एरे क्या बता रहा है ना, कलेक्शन ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, जावा बोलते हैं, ओ सॉरी एरे बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, which of these correct method to create an array in Java, इनमें से कौन सा करेक्ट मेथड है। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मुझे क्या लग रहा है कि इसमें जो हमारा मेथड है कि ये भी अगर एरे न्यू इंट 3 1 ये भी ठीक है, इंट एरे 1 2 3 5 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे ठीक है। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा, ऑब्जेक्ट इन जावा आर, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, इटरेशन का बना सकते हैं, किसका बना सकते हैं। तो हम जावा में किसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसका बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट इन जावा, रेफरेंस ही तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रेफरेंस होता है, क्या होता है, एक क्लास, हमें रेफरेंस से ही ऑब्जेक्ट इन ए जावा और रेफरेंस, ऑब्जेक्ट क्या है, एक रेफरेंस ही तो है क्लास का, ठीक है। व्हाट इज द गार्बेज कलेक्शन इन जावा, पूछ रहा है मतलब क्या है इसमें गार्बेज कलेक्शन इन जावा में। तो क्या है, मेथड मैनेज टू मेमोरी इन जावा, मेथड मैनेज टू मेमोरी इन जावा, ये हमारा क्या है, गार्बेज कलेक्शन इन जावा। स्टैटिक वेरिएबल इन जावा आर डिक्लेयर्ड, स्टैटिक वेरिएबल इन जावा क्या क्या डिक्लेयर करता है स्टैटिक वेरिएबल्स को। तो कांस्टेंट, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल कांस्टेंट होता है, ठीक है।
आपको सभी को पता है बिग इंटीजर क्लास इज यूज टू, बिग इंटीजर क्लास इज यूज टू क्या होती है बिग इंटीजर क्लास इज यूज टू। तो अगर मैं बात करूं एक क्लास दैट स्टोर लार्ज रेंज टू इंटीजर, स्टोर इंटीजर वैल्यू ठीक है, स्टोर वेरी लॉन्ग इंटीजर ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, सही आंसर हो गए। अगला देखते हैं दिस कीवर्ड इज यूज टू, दिस कीवर्ड इज यूज टू। तो दिस कीवर्ड इज यूज टू क्या होता है, तो यूज टू होल्ड द रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन की। दिस द सुपर कीवर्ड इज यूज टू, द सुपर कीवर्ड इज यूज टू, सुपर कीवर्ड को यूज करने के लिए क्या बता रहा है ये, एक्सेस इंस्टेंस ऑफ फ्रेंड क्लास, एक्सेस इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लास। तो मैं बात करता हूं एक्सेस इंस्टेंस ऑफ ए पेरेंट क्लास, तो ये सुपर कीवर्ड होता है, ठीक है, पेरेंट क्लास। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। मैं वहीं पे टिक मार रहा हूँ, जो जैसी सही आता है मैं उस पर टिक मार देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और कल मेरी कोशिश ये रही कि हो सकता है कि मैं जीके की कुछ वीडियो डाल दूँ ताकि आपको जाते जाते उसका भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। कुछ क्वेश्चंस मैं अच्छी सी सीरीज डालने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज जाते हुए जरूर देखिएगा। और जो मैंने वीडियो डाली है ना उनको जरूर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कल तक का टाइम आप लोगों के पास में है, ठीक है ना। और मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जावा से रिलेटेड टॉपिक बना दिया है मैंने आप लोगों के लिए, वीबीए बना दिया है, सारे टॉपिक की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है मैंने सब करा दी है। एक एक चीज को बार बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम जो बीत गया फिर वो दोबारा नहीं आने वाला है ना। तो मेहनत कर लीजिए आप लोग। और बाकी तो देखिए किस किस ने कितनी मेहनत करी है, वो तो हम रिजल्ट पे हम एक दिन क्या करेंगे 10 तारीख के आसपास, 10 को या 11 को, है ना, हम डिस्कशन रखेंगे अपना हैवी वाला, ठीक है ना। हैवी वाला डिस्कशन रखेंगे कि किसका क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, हम लाइव क्लास रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, लाइव क्लास रखेंगे कि किसका क्या है क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबके अलग अलग ही आने वाले हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है क्योंकि एग्जाम हर शिफ्ट के अलग अलग होंगे और फिर उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज में क्या होता है, किसी का अच्छा गया किसी का बेकार गया, वो एक एवरेज में उसके मार्क्स को आपको डिफाइन कर देंगे वो, ठीक है। जो एक कट ऑफ की बनाएंगे नॉर्मलाइज कर देंगे कट ऑफ की को, ठीक है। दिक्कत यहाँ आएगी कि कट ऑफ की को नॉर्मलाइज कर देंगे वो लोग, ठीक है। अगला देखते हैं, द सुपर द सुपर मेथड इज यूज टू, द सुपर मेथड इज यूज टू क्या कर सकते हैं, कॉल द कंस्ट्रक्टर फ्रेंड क्लास, कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास सुपर मेथड होता है, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। रैपर क्लास इन यूज, रैपर क्लास इन यूज किस में यूज होती है, डिक्लेयर न्यू क्लास रैपर, नॉन ऑफ दिस, क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस ऑफ क्लास, यूज द इनकैप्सुलेशन प्रिमिटिव डेटा टाइप, यूज, तो यही हमारा सही आंसर है, यूज द इनकैप्सुलेट प्रिमिटिव डेटा टाइप, रैपर क्लास बोलते हैं इसको, याद कर लीजिएगा। बॉक्सिंग इज क्रिएशन ऑब्जेक्ट, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कन्वर्टिंग प्रिमिटिव, तो क्या है कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉक्सिंग, याद के लिए। एब्स्ट्रैक्ट्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, कंटेन द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नीड द इनहेरिट टू बी यूज्ड, क्रिएट द यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना, सभी कुछ करता है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लेना। व्हाट इज फाइल हैंडलिंग इन जावा, फाइल हैंडलिंग क्या होती है जावा में, file file method to different file to extract the better, it is creating deleting and modify file using a java program। तो आपके लिए पूछ रहा है व्हाट इज द हैंडलिंग ऑफ जावा, फाइल हैंडलिंग ऑफ जावा, तो मैं बता दूं इट इज द क्रिएटिंग डिलीटिंग मॉडिफाई फाइल यूजिंग प्रोग्राम। तो यही हमारी क्या होती है फाइल हैंडलिंग, इसे ही बोलते हैं हर प्रोग्राम में, चाहे जावा हो, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे डेटा स्ट्रक्चर हो, ठीक है। हाउ कैन वी एक्सेस मेथड ऑफ फॉर फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग पे हम क्या एक्सेस मेथड कर सकते हैं, इसमें से कौन सी फाइल को हैंडल कर सकते हैं, किसका हम एक्सेस ले सकते हैं, जावा.io का, java.io.file का, तो java.file का, या
जावा डॉट IO फाइल कर सकते हैं, ये हमारी हैंडलिंग की फाइल लगेगी, ठीक है। हेडर फाइल जिसे बोलते हैं सी लैंग्वेज में, ऐसे इसमें पैकेज होते हैं, ठीक है। which which is which is the correct absolute path of a file in Java। जावा का पाथ पूछ रहा है, एब्सोल्यूट पाथ पूछ रहा है। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या है? प्रोग्राम फाइल जावा फाइल नेम ने, ये भी गलत हो गया। तो क्या है? दूसरा देखते हैं, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। जावा JDK आता है जरूर, और वर्जन आ गया उसका बिन में जाएगा फाइल नेम डॉट टेक्स, ठीक है। फाइल नेम डॉट टेक्स, क्लियर हो गया। ये हमारा दूसरा ही हमारा क्या है, इसका सही आंसर है, याद रखना जावा का एब्सोल्यूट पाथ। अगला देखिएगा, विच मेथड इज यूज्ड टू ऐड न्यू लाइन इन जावा। फाइल लाइन है, फाइल ऐड लाइन है, नेक्स्ट लाइन है, राइट लाइन है, क्या है? बस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फाइल राइट होता है, फाइल राइट, ठीक है। अब देखिएगा, विच मेथड डिलीट इन फाइल इन जावा। फाइल हैंडलिंग का चैप्टर चल रहा है, फाइल हैंडलिंग के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो डिलीट फाइल, फाइल डिलीट हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। विच मेथड जावा इज यूज टू रीड लाइन फ्रॉम द फाइल। फाइल हैंडलिंग का चैप्टर चल रहा है अभी भी, जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग चल रही है। तो फाइल गेट लाइन, तो फाइल गेट लाइन हमारा क्या करता है, रीड करता है लाइन को, ठीक है। फाइल गेट लाइन, ठीक है। अगला देखिएगा, द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इंपोर्ट द मैथ लाइब्रेरी इन जावा। अगर मुझे मैथ के सिंटेक्स का यूज करना है तो क्या कौन सी लाइब्रेरी यूज करूँ? इंपोर्ट जावा डॉट मैथ, इंपोर्ट जावा लैंग मैथ, ऑल ऑफ दिस, या इंपोर्ट मैथ। तो इसमें जावा का पैकेज में कौन सा लूंगा? तो जावा का पैकेज में लूंगा इंपोर्ट जावा LANG लैंग्वेज मैथ, ये लूंगा मैं, ठीक है। अगला देखते हैं, विच जावा मेथड इज यूज टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो कौन सा करता है इसमें? क्रिएट स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, बिल्कुल सही बात है। टू स्ट्रिंग क्या करता है? मेथड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट, टू स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना, बहुत ज्यादा सॉलिड क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। व्हाट इज द कंपैरेटर इन जावा? व्हाट इज द कंपैरेटर इन जावा? कंपैरेटर क्या होता है जावा के अंदर? तो मैं बता दूं, कंपैरेटर इज ए मेथड ऑफ लिस्ट नहीं, इंटरफेस ऑफ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही सही है। इंटरफेस था, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने का इंटरफेस होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर प्रेजेंट इन कंपैरेटर इंटरफेस। कौन सा है? तो ऑल ऑफ दीज हैं, कंपेयर है, बिल्कुल कंपेयर करने के लिए तो है, कंपेयर हमारा सही आंसर है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इज नॉट करेक्ट फॉर वेक्टर इन जावा। कौन सा इसमें सिंटेक्स करेक्ट नहीं है? कौन सा है? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो मैं बता देता हूँ, इट कैन स्टोर ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस, इट वाज क्रिएटिंग यूजिंग वेक्टर क्लास, इट इज ए सिंक्रोनिज्म। हाँ, इट इज ए सिंक्रोनिज्म, ये हमारा सही आंसर है। अगला देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। जावा कोड से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से पब्लिक वॉइड मेन से, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एरे लगा, इसमें स्टार्ट ब्रेसेस लगा दिया। अब कह रहा है स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर SUB, ये मैंने वो बना दिया, मैंने बना दिया इंस्टांस बना दिया, बफर इंक्लूड डाल दिया, सब डॉट SUB, ये बन गया ऑब्जेक्ट मेरा इंस्टांस का, सब डॉट अपेंड हेल्प। अब सिस्टम डॉट क्या जोड़ दिया अपेंड में, एक फाइल में अपेंड जोड़ा, सिस्टम डॉट। अब इसमें क्या मेरा एरर आएगा, बताइए, अब इसमें क्या मेरा वो आएगा, आउटपुट पूछ रहा है वो आपसे। तो क्या कर रहा है, इंक्लूड अपेंड मैंने क्या होती है, जोड़नी होती है ना, अपेंड। देखिए इंक्लूड तो मैंने यहाँ पास करा दिया इसे सब के अंदर, लेकिन मैंने क्या करा, सब डॉट अपेंड कमांड लगा दिया, हेल्प भी जोड़ दिया, तो इंक्लूड हेल्प जुड़ गया ना। याद रखिएगा दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें ही आउटपुट पर नंबर ले जाएंगे आपके, ठीक है। ये ध्यान रख लेना इस चीज को। आज वीडियो बना बना के जो है ना, थक गया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कर लीजिएगा आप लोग, है ना, मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा चलते टाइम, है ना। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो कर लीजिए मेहनत आप लोग, चलिए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, और देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का साथ बना रहे, आप लोगों को मैं ढंग से पूरी डिटेल में मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जुड़े रहें, और आपको ढंग से मैं जावा और लैंग्वेज
के पैकेज वगैरह जो है अच्छे से करा दूं, ताकि आप फर्दर जो भी कोई भविष्य में एग्जाम आएंगे उनमें अच्छे नंबर ला सकें। लेकिन देखिएगा, मेरे से वही लोग जुड़िए जिसका एम एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी नंबर, वहाँ पे भी नंबर, यहाँ। तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ कंप्यूटर के स्टूडेंट जुड़े रहें, ताकि मैं उनके लिए आगे तक जा सकूँ। ठीक है, अगला देखते हैं, विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट क्लासेस इन जावा। कौन सा कीवर्ड यूज करता है इनहेरिट करने के लिए, है ना। इनहेरिट करने के लिए क्या यूज करता है, हम एक्सटेंड यूज करते हैं जावा में, और C+C में कॉलन यूज करते हैं, है ना। एक्सटेंड हम यूज करते हैं इसके अंदर, एक्सटेंड। एक क्लास को, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास से क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकते हैं एक्सटेंड लगा कर जावा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेंस ऑफ द क्लास इनवैलिड इन जावा। इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस जो है इनवैलिड है, कौन सा इनहेरिटेंस है, मल्टीपल क्लास इनवैलिड। तो ये हमारा सही नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये पूछ रहा है कि आउटपुट क्या है इसका। तो मैंने बताया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट था। मेन एक हमारा मेन मेथड हमारा एंट्री पॉइंट है, स्ट्रिंग RGS ब्रैकेट चलेगा, प्रिंट आउट प्रिंट एलन मैथ डॉट कॉपी साइन। अब ये जो चीज है मैथ डॉट कॉपी साइन, यहाँ से ये मैथ डॉट कॉपी साइन का एक मेथड, मैथ के अंदर ये इवेंट इन्होंने मेथड यूज किया है कॉपी साइन का। तो कह रहा है कि ये दो आर्गुमेंट पास कराए हैं इन्होंने, ठीक है ना, ये और एक ये पास कराया है। तो आउटपुट पूछ रहा है आपसे, वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे आउटपुट पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ 1006 की, ये भी गलत हो जाएगा। 2006 ये भी गलत हो जाएगा। -200 ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इसकी -100.6, -100.6, तो देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का निशान लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं इसके बीच में, ठीक है ना। तो -100.6 मेरा क्या होगा, मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बीच में माइनस के लिए बोल रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये मेरा सही आंसर है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 45 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए कह रहा है कि अलग अलग जगह जगह लाइन होता है, कि कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। तो जावा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लेंथ काउंट करने का फंक्शन है, इट इज यूज टू काउंट द लेंथ एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंग टू यूजिंग लेंथ फंक्शन। और अदर लैंग्वेज में हम लाइन भी यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लेंथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रिम मेथड क्या करता है, रिमूव द लीडिंग ट्रायल स्पेस, ठीक है ना। लीडिंग जो एक्स्ट्रा जो स्पेस होता है ना, उसको रिमूव करता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है ना, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टॉप लूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ, उस तरीके से मैं आपके लिए थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा। क्वेश्चन तो खैर है ही आप लोगों के सामने, देखिए टॉपिक मैंने आपको काफी हद तक सारे करा दिए हैं, ठीक है ना। आप ये सोच लीजिए कि एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। सारे टॉपिक को चलने से पहले, एग्जाम देने से पहले सारे टॉपिक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कम से कम 12-15 टॉपिक हैं आपके। कंप्यूटर फंडामेंटल है, नेटवर्किंग है, जनरेशन है, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। नेटवर्किंग बता दिया मैंने आपको, है ना। इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है ना। और मल्टीमीडिया से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है आपके लिए। मल्टीमीडिया है, C++, जावा, है ना, HTML, जावा स्क्रिप्ट, और क्या बात करूं, और है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना। और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हो गई हमारे, है ना। IT एक्ट से हम बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, E-कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, E-कॉमर्स की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं। E-कॉमर्स का टॉपिक है। तो टैली का है, अभी मैंने MCQ डाला ना टैली का, टैली नेटवर्किंग, है ना, C++, इसका भी है। तो ये सारे के सारे आपको जो है ना कवर करने हैं, सारे के सारे आपको कवर करने हैं, ताकि आप एक अच्छा सा एक एग्जाम का पैटर्न तैयार कर सकें, और दिमाग में लेके जाएं कि हाँ इन टॉपिक में से आएगा, ठीक है ना।
तो ये टॉपिक आपको जरूर तैयार करने हैं जाने से पहले, ठीक है। मैंने एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दिया है कि टॉपिक को पढ़ लीजिएगा ताकि आपके अच्छे स्कोर आ सकें, ठीक है, कर लीजिएगा। और कुछ रिकॉर्डेड वीडियो हैं, मैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं ढूंढ के आपके लिए अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि इन्फोट्रेड के ऐप पे मैंने वीडियो कराई है, तो वहां से वीडियो लेकर आपके लिए डाल देता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं था कि सब लोग पेड मेंबर हो, है ना। कुछ लोग पेड मेंबर थे, कुछ मोस्टली स्टूडेंट पेड मेंबर थे, जो नहीं थे मैं उनके लिए भी बना रहा हूँ। तो मैं कुछ वीडियो देकर डालता हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। कुछ टॉपिक मैं लूंगा वहां से जावा के, जैसे कि जावा का टॉपिक ले लेता हूँ एक, है ना, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो इस वीडियो के बाद में आप इंजॉय करना, मैं 2-3 वीडियो और डाल दूंगा, लेकिन जाने से सारे पहले सारी वीडियो देखना, सारे टॉपिक कवर करना। मैं आपसे फिर भी यही कह रहा हूँ कि आप यकीन मानिए, अगर आपने मेरे कहने से इतना कर लिया ना, तो याद रखिएगा आपका नंबर 101% कट ऑफ लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि कोई बड़ा चैलेंजेस नहीं है। क्योंकि जहाँ पे बात करते हैं ना कि आपका प्रोफेशनली कितना आता है, तो जब हम अपने प्रोफेशनल में एग्जाम देते हैं तो बहुत इजी कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 80 क्वेश्चन हमारे हाथ में है, याद रखिएगा 80 नंबर का पेपर हमारे हाथ में है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 47 क्वेश्चन। विच जावा मेथड इज यूज टू डिटेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच जावा प्रोग्राम इज रन। तो कौन सा डिटेक्ट करता है, तो मैं बता दूं आपको, सिस्टम गेट ओएस डिटेल्स, सिस्टम गेट ओएस नेम, सिस्टम गेट प्रॉपर्टीज, सिस्टम गेट प्रॉपर्टीज, सिस्टम गेट प्रॉपर्टीज, ये हमारा सही आंसर है। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट इन कोड आउटस्ट्रीम राइटर, व्हाट इज द डिफॉल्ट इन कोड आउटस्ट्रीम राइटर, तो क्या है, बेस्ड ऑन द होस्ट प्लेटफॉर्म। तो UTF-32, UTF-12, UTF-16, तो बेस्ड ऑन द होस्ट प्लेटफॉर्म, ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है। अगला देख लेते हैं, विच मेथड इन जावा इज यूज टू गेट द नेम ऑफ रनिंग जावा VM वर्चुअल मशीन, ठीक है ना। तो कौन सा है इसमें, अभी मैंने टिक नहीं मारा इसके ऊपर, कभी आप सोचो टिक लगा दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें सिस्टम डॉट वी नेम, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टीज, सिस्टम डॉट गेट वी नेम, तो सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टीज जावा वी नेम, तो सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टीज जावा डॉट नेम, ये मेरा बिल्कुल सही नेम है, रनिंग वर्चुअल मशीन, ठीक है। व्हाट मेथड कह रहा है, कौन सा मेथड आप यूज करोगे, ये उस मेथड की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपके लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AWT, एब्सोल्यूट विंडो टूल किट है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है, एब्सोल्यूट किट है, कौन सा है। तो इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है, एब्स्ट्रैक्ट टूल किट विंडो हमारा सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज है, आप लोग एक बार मैं रिवाइज देख लीजिए, ऊपर से क्वेश्चन लाते हुए, ऊपर से मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। JDK स्टैंड फॉर, JRE स्टैंड फॉर, ठीक है ना, रन टाइम इन्वायरमेंट, आंसर पे अब तो टिक लग चुका है, व्हाट मेक द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, ये देख लीजिए आप लोग, है ना। इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं कि देखिए, मतलब आपको MCQ से होना चाहिए, चाहे वो गूगल फॉर्म से हो, चाहे किसी भी चीज से हो। इसका मैं सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने सोल्यूशन करा नहीं था, लेकिन मैं अब आपको करा रहा हूँ उसका सोल्यूशन, क्योंकि जावा में क्या था कि जावा एक ऐसा टॉपिक था जिसमें बहुत कम नंबर लोगों के आए थे, है ना। मैंने जब भी कोशिश करी है कि VB में फिर भी अच्छी पकड़ थी, VBA में आप लोगों की फिर भी एक अच्छी पकड़ थी, लेकिन जावा में मैंने नोटिस किया कि जावा में ना अच्छे नंबर नहीं ला पाए कोई भी, है ना। और अब जो टाइम ऐसा आ रहा है कि आप लोग टेस्ट भी नहीं दे पा रहे ढंग से, क्योंकि पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो इससे अच्छा तो है कि फिर MCQ कर लो आप लोग, है ना, MCQ कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, है ना। तो यही मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कम से कम उसको तो देख ही लीजिए आप लोग, है ना। और वीडियो को मेरी पूरा देखिए, पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल आपके जैसे आप इस टाइम सोच रहे हो ना, मैं बिल्कुल वैसे ही सोच रहा हूँ, जैसे आपका दिमाग भारी हो रहा है ना क्वेश्चन की तैयारी में, इतने दिन हो गए, है ना, लगे हुए हैं। तो बिल्कुल मैं भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का, सही बताऊं तो, ठीक है ना।
बट मेरे जो लेक्चर हैं वो आपके लिए बहुत बहुत काम के हैं। ये सब काश आप मुझसे अगर आप पेड मेंबर होते तो पढ़ लेते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जैसे मैं वहां से फ्री हुआ हूँ तो मैंने अपने चैनल पे बनाना चालू किया है ना। फिर भी मैं दोनों को टैकल कर रहा हूँ आपके लिए, इसलिए मैंने वहां पे वीडियो बनानी रोक दी है और कंटिन्यू अपने चैनल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये हमारा रिवाइजेशन चल रहा है इसके अंदर विद द टाइप कास्टिंग, ठीक है ना। फाइनली ब्रेक ब्रेक किस लिए यूज होता है, एरे किस लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, गार्बेज कलेक्शंस क्या होता है, ठीक है ना, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो मतलब कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे कि पाइथन में थी, पाइथन का सिंटैक्स है, जावा का सिंटैक्स है। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, बट आप इसको देख लोगे तो आपके बारे में हो जाएंगे। बस सिर्फ हल्का सा देख लो, एक नंबर ही तो लाना है बस हमें, टिक ही तो मार रहा है। आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं एक विंडो, एक कंप्यूटर फंडामेंटल में बना दूंगा, 2-3 वीडियो रिकॉर्डेड डालूंगा जो कि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ पहले से ही, लेकिन वो आपके लिए डालूंगा इसलिए क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी वो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, काम कर लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी वीडियो में मिलते हैं, जब तक मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं है, उसके बाद फिर हम नई स्ट्रैटेजी से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नई स्ट्रैटेजी से मिलेंगे, ठीक है, कि क्या अब हम आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या कमेंट मैं सुनूंगा आप लोगों से। चलिए, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। ध्यान तो आप रख ही रहे हैं, बस पढ़ते रहिए और अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे अच्छे से पहुंच जाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि सबका एग्जाम बहुत दूर दूर आया है। टाइम से पहले पहुंचिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।